हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें गामा फंक्शन आज देखेंगे। तो गामा फंक्शन क्या होता है? गामा फंक्शन ऑफ एन इज डिनोटेड बाय गामा एन एंड इज डिफाइंड बाय गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, जहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गामा फंक्शन कहलाता है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। एक जनरल डेफिनेशन देते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाय एंड इज़ डिफाइंड बाय। तो किसकी डेफिनेशन देनी है? गामा फंक्शन की। तो बोल देंगे गामा फंक्शन किसका? n का। तो गामा फंक्शन ऑफ n, देखो गामा n लिखा है ना, तो गामा किसका है? n का। सो गामा फंक्शन ऑफ n इज डिनोटेड बाय गामा n एंड इज डिफाइंड बाई, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, लिमिट 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, इस इंटीग्रल को गामा एन बोलेंगे। यहाँ जो एन होगा ना, यहाँ जो एन होगा वही यहाँ पे गामा एन कहलाएगा। देखिए लिमिट 0 टू इन्फाइनेट होनी चाहिए, ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उसको हम लोग गामा एन बोल देंगे। ठीक है, तो गामा एन के लिए आपको लिमिट 0 टू इन्फाइनेट चाहिए, ई पावर माइनस एक्स चाहिए, और फिर यहाँ जो एक्स होगा तो एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे, 5-6 फार्मूले प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उनको एज ए फार्मूला आगे यूज करेंगे। यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। गामा वन की वैल्यू 1 होती है, गामा वन इक्वल टू 1। प्रूफ देखिए, वी नो दैट, अभी आपने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखा है कि गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको गामा 1 चाहिए, तो यानी n की जगह अगर हम लोग 1 रख लें तो n की जगह 1 पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 1 वी गेट। तो गामा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? गामा 1 इक्वल टू, इसमें n की जगह 1 रख लो, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n की जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, x की पावर 0 का मतलब 1, ये टर्म 1 हो गया। ठीक है, इंटू डी एक्स, तो क्या बचा? 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, और ई पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई पावर माइनस एक्स, लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट। ठीक है, अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट जब आपने रखा तो ई पावर माइनस इन्फाइनेट, ई पावर माइनस इन्फाइनेट का मान क्या होता है? ई पावर माइनस इन्फाइनेट को 1 अपान ई पावर इन्फाइनेट लिखोगे और पॉजिटिव करोगे पावर में, और फिर ई पावर इन्फाइनेट की वैल्यू इन्फाइनेट होती है, और 1 अपान इन्फाइनेट का मतलब 0। ठीक है, तो जब आप ई पावर माइनस इन्फाइनेट की वैल्यू 0 होती है, हमेशा आगे कहीं भी यूज होगा तो हम लोग ई पावर माइनस इन्फाइनेट को 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये टर्म आपका 0 हो गया, और जब 0 रखोगे तो ई पावर 0 की वैल्यू 1, सो ये 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। सो गामा 1 इक्वल टू 1, सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है, ये आपको याद होना चाहिए कि गामा 1 की वैल्यू 1 है। हम लोग सारे फार्मूलों को यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, गामा के 5-6 फार्मूले हैं, उनको यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। दूसरा है गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वी हैव, आपको फार्मूला पता है, 0 टू गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, है ना। ये देखिए, ये बार बार लिखा जाएगा, गामा एन की वैल्यू यही होती है, तो लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स, गामा एन। अब देखिए आपको क्या चाहिए? गामा हाफ, तो क्या पुट कर दें बताइए? एन की वैल्यू 1/2, तो पुट एन इक्वल टू 1/2 वी गेट। तो n इक्वल टू 1/2, यहाँ पर 1/2 रखो, तो गामा हाफ इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर यहाँ पे 1/2, तो 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो 1/2 माइनस 1, माइनस का 1/2 बचेगा, तो ई एक्स की पावर माइनस 1/2 मतलब अपान में अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपान अंडर रूट एक्स डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग रूट एक्स को टी पुट कर लेते हैं, पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो 1/2 ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, तो उसका डेरिवेटिव 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, उसको अपान में रूट एक्स लिख लिया इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो रख लीजिए वैल्यू। जब आप लिमिट चेंज कर लो, जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू 0,
तो रख लीजिए यहाँ पर। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू जब इन्फाइनेट रखोगे तो t की वैल्यू इन्फाइनेट, यानी लिमिट सेम रहेगी, नहीं चेंज होगी। e पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर कर दो यहाँ, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। तो e पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा dx अपान रूट एक्स की वैल्यू, dx अपान रूट एक्स की वैल्यू 2 dt हो जाएगी। 2 dt, 2 बाहर चला गया, 0 टू इन्फाइनेट e पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू dt। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फाइनेट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2 होती है। इस इंटीग्रल की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। एक दो आप इंटीग्रल भी याद करेंगे, तो जैसे ये इंटीग्रल हो गया 0 टू इन्फाइनेट e पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई बाई 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अंडर रूट पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखिए अगला प्रूफ, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है। तो वी हैव गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स गामा की डेफिनेशन हो गई मेन। फिर क्या करें, हमको गामा एन प्लस 1 चाहिए, तो एन की जगह एन प्लस 1 रिप्लेस कर लो। सो रिप्लेसिंग एन बाई एन प्लस 1 वी गेट, तो दोनों साइड में एन जहाँ जहाँ पर भी है उसकी जगह एन प्लस 1 कर लो। तो एन प्लस 1 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन की जगह पे क्या हो जाएगा एन प्लस 1 फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर एन बचेगा केवल। तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो। हम लोग इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट करते हैं और इसको रख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, यानी इसको डेरिवेटिव के लिए रख लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट में क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, फिर लिमिट हो गई 0 टू इन्फाइनेट माइनस इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनेट फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस कर देगा। यहाँ पर देखिए ई पावर अपर लिमिट रखो तो ई पावर माइनस इन्फाइनेट, अभी आपने देखा कि ई पावर माइनस इन्फाइनेट की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ 0 रखते ही पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला तो पूरा वैनिश कर गया, 0 हो गया, प्लस एन बाहर आ गया 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, ये तो माइनस बाहर चला गया, एन बाहर कर लीजिए, तो ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। और ये देखिए बिल्कुल गामा एन की डेफिनेशन है ना, ये गामा एन हो जाएगा, गामा एन इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एन 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका बन गया गामा एन, क्योंकि गामा एन आपने यही लिखा था, गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, पूरा का पूरा टर्म यही आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये बन गया आपका गामा एन। तो कितना आ गया एन गामा एन, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, ये कैंसिल है, कुछ नहीं है, आगे हमने लिख लिया कि गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है। ये नेक्स्ट रिजल्ट ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग अगला प्रूफ करते हैं, गामा 0 की वैल्यू इन्फाइनेट होती है, गामा 0 इक्वल टू इन्फाइनेट। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वी हैव गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, अभी आपने प्रूफ किया है गामा एन प्लस 1 इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है। इससे गामा एन की वैल्यू निकाल लो, तो गामा एन इक्वल टू इसको अपान में कर लो और साइड बदल लो, तो गामा एन इक्वल टू 1 अपान एन गामा एन प्लस 1, एन आपको क्या चाहिए 0, तो पुट कर लीजिए एन की जगह 0, तो गामा 0 इक्वल टू, इसमें एन की जगह 0 रख लो, तो गामा 0 इक्वल टू 1 अपान 0 इंटू गामा 0 प्लस 1, तो गामा 1 हो जाएगा। और गामा 1 अभी आपने देखा है कितना, गामा 1 की वैल्यू 1 आती है, तो ये तो 1 हो गया और 1 अपान 0 इन्फाइनेट, सो गामा 0 की वैल्यू आपकी इन्फाइनेट हो गई, ठीक है। अगला प्रूफ देखिए, अगला प्रूफ है 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है गामा एन अपान के पावर एन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर के आ जाता है तो अपान में के पावर एन आ जाएगा, तो ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे और आगे क्वेश्चन लगाने में इसको एज ए फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए गामा इसको गामा में चेंज करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको गामा के टर्म्स में ले आएँ। तो गामा के लिए क्या ज़रूरी है, ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए, बस ई पावर के एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ नहीं चलेगा, ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए गामा एन की वैल्यू, ठीक है। आपको पता है क्या कि गामा एन इक्वल टू क्या होता है, गामा एन इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1
इंटू डी एक्स, ये गामा एन होता है। तो यानी हमें क्या करना है, गामा के टर्म में लाना है। इसका मतलब हमें ई पावर माइनस एक्स चाहिए। हर क्वेश्चन में ई पावर हम लोग माइनस एक्स बनाएंगे। तो जो भी होगा माइनस है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कुछ मान लेंगे। तो इसको हम लोग अगर टी मान लें तो ई पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, अगर बताइए ई पावर यहाँ माइनस न होता, के एक्स होता, केवल के एक्स होता, तो क्या मानते, के एक्स को माइनस टी मान लेते, तो हमारा ई पावर माइनस टी बन जाता। यानी हमें यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स का टर्म हर हाल में लाना है गामा के बनाने के लिए। ठीक है, गामा एन में ये टर्म कंपलसरी है होना, 0 to इन्फाइनाइट के साथ में लिमिट। तो हम लोग क्या करते हैं, के एक्स को पुट कर लेते हैं टी, पुट के एक्स इक्वल टू टी, तो कितना हो जाएगा, के डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज करके देख लो, एक्स की वैल्यू अगर 0 तो टी 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू इन्फाइनाइट तो टी की वैल्यू इन्फाइनाइट, यानी लिमिट तो नहीं चेंज होगी। तो हो जाएगा आपका 0 to इन्फाइनाइट ई पावर, यहाँ ये क्या बन गया टी, तो ई पावर माइनस टी, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख लो। एक्स क्या होगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी अपान के, तो एक्स की जगह टी अपान के रख लिया, और पावर कितना है n माइनस वन, तो पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स की वैल्यू रखो, डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी अपान के, डी टी अपान के। तो k की देखिए अपान में यहाँ पर k की पावर n माइनस वन, एक के ये है, तो कितना हो जाएगा, k की पावर n बचेगा, कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, 0 to इन्फाइनाइट है ना, 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस टी, टी पावर n माइनस वन इंटू डी टी। और एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स में भी लिख सकते हो, तो 1 अपान के पावर n, 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। हमने एफ टी डी टी को एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड किसी में भी चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। ठीक है, तो क्या हुआ, ये वैल्यू देखिए गामा एन हो गया। अब तक तो गामा एन याद हो गया होगा, ये देखिए पूरा गामा एन है, यहाँ पर एन आ गया, एन माइनस वन होना चाहिए तो एन आ गया यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो गई गामा एन की। तो गामा एन अपान के पावर एन, दस इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स की वैल्यू हो गई गामा एन अपान के पावर एन। ठीक है, तो ये 5-6 प्रूफ हम लोग किए हैं। अब इनको देखो एक साथ देख लेते हैं, अभी अभी कितने फार्मूले प्रूफ किए। देखिए गामा एन की वैल्यू 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, लेकिन n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने प्रूफ किया दूसरा फार्मूला कि गामा 1 इक्वल टू 1, तीसरा फार्मूला गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई, फिर गामा 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट देखा आपने, फिर गामा n प्लस वन की वैल्यू n गामा n देखा, फिर 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस के एक्स इंटू एक्स की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, इसको अभी आपने प्रूफ किया गामा n अपान के पावर n। ठीक है, ये वाला तो गामा n में आ जाएगा, और यहाँ जो होगा यानी के एक्स, ये एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो अपान में उसकी पावर में n आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, इनको हम लोग आगे एज ए फार्मूला यूज करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो इन 6 फार्मूलों के साथ साथ कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या कि जैसे कहीं पर a पावर x आ गया है, तो a पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पावर log, e पावर log आपस में कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा a पावर x, यानी a पावर x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो log m की पावर n को n log m लिख सकते हैं, तो x पहले हो जाएगा तो x log a हो जाएगा, log a कांस्टेंट है तो e पावर log a इंटू एक्स। तो देखो ये चीज़ एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि गामा फंक्शन के लिए हमें एक्सपोनेंशियल का टर्म चाहिए। तो कहीं पर a पावर x, a मतलब कोई कांस्टेंट, 2 पावर x, 5 पावर x है ना, तो अगर ऐसा टर्म आता है तो तुरंत उसको e की पावर log लिख लीजिए और इस तरीके से उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, एक इसको ध्यान में रखना है ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि अगर उसमें कहीं log का टर्म आता है तो पूरा जो log टर्म है उसको t मान लेना। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है कि 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस के एक्स, वही इसको ई पावर माइनस एक्स बनाना है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो के एक्स की जगह जो भी मानना होगा पुट कर लेंगे, ए एक्स इक्वल टू टी मान के हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ए पावर एक्स वाला, log वाला टर्म जो भी log का है उसको टी मान लेंगे, और यहाँ पर ई पावर माइनस के एक्स है ना, ई पावर माइनस एक्स चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ है तो ए एक्स को हम लोग टी मान लेंगे, है ना। तो इन 3 पॉइंट और ये 6 फार्मूले के साथ अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए जैसे गामा आपको गामा 5 लिखना है।
ठीक है। तो ये घट के स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है, n गामा n। अगर एक स्टेप बढ़ाना तो ये हो जाएगा। तो गामा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गामा 4। गामा 4 को फिर आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जहाँ 1 आ जाए वहीं रोक लीजिए। तो जब गामा रुकता है तो गामा के बाहर और गामा के अंदर सेम क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जैसे गामा 5 को लिखना है तो ये 4 3 2 1 गामा 1। गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब हो गया 4 3 2 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। तो गामा n प्लस 1 को अगर फैक्टोरियल में लिखना है तो एक घटा दीजिए, या फैक्टोरियल को गामा में लिखना है तो एक जोड़ दीजिए। तो ये फैक्टोरियल और गामा के बीच का रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से गामा 5 गामा 7 इंटीजर वाले लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए बाई 2 वाला चाहिए, जैसे 7/2 निकालना है तो एक घटा दो, 7/2 कितना हो जाएगा, एक घटा दो 5/2, फिर एक घटा दीजिए 3/2, फिर एक घटा दीजिए 1/2। तो चूँकि 1/2 हमें पता है, इधर गामा 1 पता है, गामा 1/2 पता है, तो जब 1/2 आएंगे तो रुक जाएंगे। गामा के अंदर और बाहर सेम क्वांटिटी होगी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, √पाई। तो ये हो गया कितना, ये हुआ 15/228 और ये √पाई हो गई वैल्यू, ठीक है। और इसी तरीके आप गामा 9/2 गामा 11/2 ये निकाल सकते हैं आप, है ना। मान लीजिए गामा 11/2 है तो बताइए क्या हो जाएगा, ये बताइए 9/2 एक घटा दो, फिर कितना 7/2, फिर एक घटा दो 5/2, फिर एक घटा दीजिए 3/2, अभी नहीं रुकेंगे, फिर 1/2 तक जाएंगे। जहाँ रुकना है गामा को हम कहीं भी रोक सकते हैं, अंदर बाहर सेम क्वांटिटी लगा देंगे तो हो जाएगा गामा 1/2 पर रुक जाएंगे, क्योंकि हमें गामा हाफ की वैल्यू पता है। फिर इसकी जगह पाई रख लीजिए, इसको हल कर लीजिए तो गामा 11/2 आ गया। तो पॉजिटिव इंटीजर और इस /2 वाले टर्म इस तरीके बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए निगेटिव चाहिए, मान लीजिए गामा -5/2 की वैल्यू चाहिए, गामा -5/2, तो निगेटिव के लिए जैसे हमने 0 का निकाला था, तो निगेटिव वैल्यू की फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n, है ना, ये आपने प्रूफ किया है। तो इससे गामा n की वैल्यू ये वाला, इसको अपान में ले आओ, साइड चेंज कर लो, तो 1/n गामा n प्लस 1। यानी हमें निगेटिव वैल्यू तो पता नहीं होती, हम इसको प्लस आगे बढ़ाएंगे तो इससे देखिए आगे बढ़ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। तो हमें गामा -5/2 चाहिए ना, तो n की जगह -5/2 रख लो, तो -5/2 इंटू 1 दिस इक्वल टू कितना हुआ, -5/2 इंटू गामा -5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा, है ना। -5/2 लिख लेते हैं, -5/2 प्लस 1, ठीक। ये डायरेक्ट फार्मूला में रखा तो हो गया आपका माइनस कितना, -5/2 इंटू गामा -3/2। तो देखिए 5/2 आपका -3/2 में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से फिर एक स्टेप, फिर यही वाला फार्मूला लगा लो तो कितना आ जाएगा, 1/-5/2 इंटू ये चीज़ यहीं लिखी जाएगी, तो -3/2 और एक जोड़ के ऊपर आ जाएगा, और फिर एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए, ये आ गया, फिर इसमें एक जोड़ दीजिए तो -1/2 आ जाएगा। जब -1/2 आ जाए तो रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक जोड़ के यहाँ लिखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, जो कि गामा हाफ हो गया, उसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको निकालना है -7/2, -9/2 निकालना है, -9/2, तो कितना हो जाएगा गामा -9/2, बताइए 1/, एक ये वाला टर्म यही शुरू हो जाएगा, तो -9/2 है ना, -9/2 इंटू एक जोड़ दीजिए, कितना हुआ, -7/2, फिर एक जोड़ दीजिए तो -5/2, फिर एक जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा, -3/2, फिर एक जोड़िए तो -1/2, ठीक है। जब -1/2 आ जाए तो रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक जोड़ोगे तो यहीं पर रोकेंगे, तो इसमें एक जोड़, यहाँ पर जो लिखते हैं एक जोड़ के लिखते हैं, तो -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, और ये गामा हाफ हो जाएगा। गामा हाफ की वैल्यू हमें पता है और इसको हल कर लेंगे। इस तरीके पॉजिटिव और निगेटिव की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए गामा -5 चाहिए, तो इसको भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, 1/-5, ठीक है, इंटू एक जोड़िए -4 इंटू एक जोड़ लीजिए, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, ये वाला
ये वाला यही वाला फार्मूला नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव वैल्यू के लिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, गामा एन इक्वल टू 1/n गामा n प्लस 1। तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू हम लोग उसको पॉजिटिव में करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो इसको हम यहाँ पर गामा पॉजिटिव ले आएंगे, तो इसमें एक जोड़ा आपका -5, फिर -4, फिर एक जोड़ दीजिए -3, फिर एक जोड़ दीजिए -2, फिर एक जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा -1 बस। अब इसमें एक जोड़ के यहाँ लिखेंगे तो -1 + 1 गामा 0 हो गया। गामा 0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। गामा 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, आपने देखा है। तो ये दो टर्म पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आपका माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट है और ये टर्म पॉजिटिव और ये पॉजिटिव बन गया, एक बचा नेगेटिव साइन, तो माइनस का इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी यहाँ पर 5 फैक्टर होंगे तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी कि अगर ये ऑड नेगेटिव इंटीजर है तो माइनस का इनफाइनाइट आएगा, और इवन नेगेटिव इंटीजर है गामा -4 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग गामा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं इन्हीं पर। तो देखिए, जैसे आपको कुछ इवेलुएट करना है ये कि गामा -3/2, तो अभी हमने बता ही दिया बहुत अच्छे से। गामा -3/2 कैसे करोगे? गामा n + 1 नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो हम लोग इस तरीके से गामा n + 1 = n गामा n, फिर गामा n = इसको अपान में करके इधर लिख लेंगे तो 1/n गामा n + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर करो, साइड चेंज कर लो। तो अब n की वैल्यू -3/2 रख लो, तो n की वैल्यू -3/2 रखो तो -3/2 × 1/-3/2 गामा -3/2 + 1, -3/2 + 1 कितना हुआ? गामा -12। फिर फार्मूला लगाइए, गामा -12 की वैल्यू यहाँ पे n की जगह -12 रखो तो कितना हो जाएगा? 1/3/2 तो है ही है, इसको निकालने के लिए फिर यहीं इसी पे रख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/-1/2 × गामा -1/2 + 1, -1/2 + 1। ठीक है, तो ये गामा हाफ हो जाएगा, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √π। ये हो जाएगा माइनस प्लस 4 ऊपर गया, 4/3 √π। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपको निकालना है कि गामा 7/2, तो बस एक घटा के स्टार्ट कर दो। गामा हमेशा एक घट के स्टार्ट होता है, तो 5/2, 3/2, 1/2। जब 1/2 आ जाए तो रोक लो। गामा 1/2 अंदर बाहर सेम क्वांटिटी रहेगी, जहाँ भी रुकेगा वो। ठीक है, 3/2 पर रोकना है तो 5/2, 3/2, गामा 3/2। ठीक है, तो जहाँ पर भी रोकना है अंदर बाहर सेम क्वांटिटी आएगी, क्योंकि गामा n + 1 की वैल्यू n गामा n होती है। तो ये कितना हो गया? 15/8 √π। ठीक है, फिर गामा -15/2 चाहिए, तो अभी हमने बताया कि जब नेगेटिव वाली वैल्यू निकालना है तो तुरंत इस वाले से गामा n एक साइड में, इसको अपान में करके, सो गामा n = 1/n × गामा n + 1। ठीक है, तो गामा -15/2 = 1/-15/2, एक जोड़ लीजिए तो -13/2, फिर एक जोड़ो इसमें तो -11/2, फिर एक जोड़ो -9/2, फिर एक जोड़ लीजिए -7/2, फिर एक जोड़िए तो -5/2, फिर -3/2, फिर -1/2। जब -1/2 आ जाए तो रुक जाओ, क्योंकि इसमें एक जोड़ने पर फिर 1/2 आएगा, तो जहाँ लास्ट वाले में क्या होता है कि यहाँ जुड़ता है, तो ये आपका n हुआ और यहाँ n + 1 होता है ना, n और n + 1। तो जब आपने यहाँ रोका तो इसमें जोड़ के यहाँ लिख लोगे। अब ये हो जाएगा गामा हाफ। गामा हाफ की वैल्यू √π। देखिए कितने टर्म हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा, तो 2/8 और ये बन गया √π। अब चाहे इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो या ऐसे छोड़ दो कि 1.3.5.7.9.11.13.15, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गामा 0 की वैल्यू बताओ। तो ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। गामा n + 1 = n गामा n, तो गामा n = इससे 1/n गामा n + 1। ठीक है, तो n = 0 पुट कर लो तो गामा 0 = 1/0 गामा 1 आ जाएगा, और 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, तो गामा 0 = इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपने देखा जब आपको नेगेटिव वैल्यू निकालनी हो, गामा की नेगेटिव वैल्यू निकालनी हो, तो ये फार्मूला लिख के हम लोग इसको एक साइड में, इसको अपान करके फिर यहाँ n की वैल्यू रख लेंगे, -15/2, -13/2, जो भी चाहिए वो इस तरीके से बढ़ा लेंगे। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। -17/2 निकालो, है ना, या इंटीजर की कुछ वैल्यू नेगेटिव निकाल के देखो, है ना। तो जब भी नेगेटिव वैल्यू निकालना होगा, नेगेटिव वैल्यू, तो उसके लिए हम लोग इस फार्मूले को ऐसा लिख के फिर वैल्यू पुट करके इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन इसके करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 0 to ∞ e⁻−kx
के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2k, ऐसा प्रूफ करना है। तो LHS ले लिया हमने। अब देखिए गामा फंक्शन में आपको पता है क्या कि e पावर माइनस एक्स चाहिए, तो हमने बताया e पावर माइनस, इस टर्म को e पावर माइनस एक्स बनाना है, तो तुरंत इतनी क्वांटिटी को t पुट कर लो, तो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, डेरिवेटिव। लिमिट चेंज कर देखो, चेंज होगी, x की जगह 0 रखोगे तो t 0 आएगा, x की जगह इन्फाइनेट तो t की वैल्यू इन्फाइनेट, तो 0 टू इन्फाइनेट ही रहेगी, e पावर माइनस टी हो गया। अब dx की वैल्यू यहाँ से निकालो, dx इक्वल टू डी टी अपान 2k स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू फिर रख लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू टी अपान कितना, t अपान k स्क्वायर और पावर 1/2 ये x की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से t अपान के स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, सिंपली निकाल लोगे। अब के स्क्वायर देखिए, के ये हो जाएगा अंडर रूट टी अपान अंडर रूट के स्क्वायर, ये तो के आ गया, ठीक है, ये के ऊपर चला जाएगा, तो ये के अपान 2k स्क्वायर 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी इंटू, ये क्या बचा, टी पावर हाफ नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो टी पावर माइनस हाफ, टी पावर माइनस हाफ को हाफ माइनस 1 लिख सकते हैं dt, क्योंकि आपको जो फार्मूला लिखना है गामा n, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी चाहिए, यहाँ पर n माइनस 1 का टर्म होता है, तो n वाला टर्म गामा n बन जाता है, ठीक है। तो देखिए लिमिट सेम है, गामा वाला टर्म 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी इंटू टी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी, तो हो जाएगा आपका गामा n, तो गामा हाफ हो गया, और गामा यहाँ एक के कैंसिल हो गया, गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, तो अंडर रूट पाई अपान 2k प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं गामा के, काफ़ी क्वेश्चन लगवा रहे हैं, बाकी आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0 टू इन्फाइनेट ई अंडर रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू रूट पाई बाई 2, ऐसा शो करना है। तो आपके पास कंसेप्ट है ई पावर माइनस एक्स चाहिए, है ही है यहाँ पर, तो LHS इक्वल टू 0 टू इन्फाइनेट अंडर रूट एक्स ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको सही से बना लो, 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स चाहिए, ऑलरेडी है यहाँ पर, इंटू एक्स की पावर, ये वाला टर्म हमको चाहिए n माइनस 1 का टर्म, तो ये कितना है, x की पावर 1/2, और आपको n माइनस 1 का टर्म चाहिए, तो 3/2 माइनस 1, ये देखिए 1/2 आ रहा है सीधा, 3/2 से घटा दोगे 1/2 ही आएगा, तो 1/2, तो आप प्लस 1 माइनस 1 कर लीजिएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस 1, तो 1/2 प्लस 1 मिला के 3/2 हो गया, 3/2 माइनस 1, यानी इस वाली जगह पे x की जगह पे n माइनस 1 आपको बनाना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 0 टू इन्फाइनिटी पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो गामा n की जगह 3/2, तो गामा 3/2 हुआ, गामा 3/2 के एक स्टेप आगे बढ़ा लो, तो 1/2 गामा हाफ की वैल्यू अंडर रूट पाई, तो हो जाएगा रूट पाई अपान 2, ठीक है, RHS हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवेलुएट 0 टू इन्फाइनेट एक्स की पावर 4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस एक्स की पावर 4 ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो एक बात समझ में आ गई होगी कि इस टर्म को यहाँ क्या पुट करना है, यहाँ पर तो ई पावर माइनस एक्स चाहिए, जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो तुरंत एक्स स्क्वायर को टी मान लो, तो एक्स स्क्वायर को टी माना आपने, 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। लिमिट देख लो, एक्स की जगह जब 0 रखोगे तो टी का मान 0 आएगा, एक्स की जगह इन्फाइनेट रखोगे तो टी का मान इन्फाइनेट, लिमिट सेम रहेगी, एक्स की पावर 4 इंटू ई पावर माइनस टी इंटू डी टी अपान 2x है ना, यहाँ पर dx की वैल्यू रखो, तो dt अपान 2x, एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आपने बाहर किया, 1/2 बाहर किया, e पावर माइनस टी इंटू एक्स क्यूब बचेगा। अब x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रल आपने t में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1/2 0 टू इन्फाइनेट e पावर माइनस टी, और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, अंडर रूट टी, मतलब t पावर 1/2, तो टी एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा टी पावर 3/2 है ना, अंडर रूट टी, ये 1 ऐसे लिख गया है, तो ये हो जाएगा रूट टी की होल क्यूब, तो हो जाएगा टी पावर 3/2 डी टी, ठीक है। इसको भी n माइनस 1 के टर्म में बनाना है, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी इंटू टी पावर, ठीक, यहाँ एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, तो 3/2 प्लस 1 मिला के 5/2 हो जाएगा, फिर माइनस 1, तो 5/2 माइनस 1, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी, ये क्या बन जाएगा, गामा 5/2, ठीक है। देखिए लिमिट सेम है, 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी इंटू टी पावर n माइनस 1 इंटू डी टी है ना, ये गामा n आपने कई बार देखा ही है इसको, तो ये हो गया 1/2 इंटू गामा 5/2, और गामा 5/2 को आगे बढ़ा लो, तो 3/2
3/2, एक घट के स्टार्ट होता है गामा, तो एक घटा दीजिए तो 3/2 इंटू फिर एक घटा दो इससे 1/2, 1/2 आ गया, रोक लीजिए यहीं पर, तो 1/2, तो ये कितना हुआ 8 यानी 3/8 अंडर रूट पाई, 3/8 अंडर रूट पाई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट 0 to 1 x log x की होल पावर 3 dx, है ना। तो 0 to 1 x log x होल क्यूब dx। हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर log का टर्म है तो जो log वाला टर्म है उसको t मानेंगे, तो यहाँ किसको मानेंगे t, log x को t पुट कर लेंगे, तो log x को t माना, तो x इक्वल टू ई पावर t, तो dx इक्वल टू ई पावर t dt। देखिए लिमिट क्या होगी, जब आपने x की वैल्यू 0 रखा, 0, तो log 0 की वैल्यू, यहाँ t की वैल्यू 0 रखा तो कितना हो जाएगा, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होती है, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट। कैसे, देखिए log a बेस e इक्वल टू m होता है, मान लीजिए m है, तो e पावर m यहाँ जो होगा बेस, उसकी पावर m इक्वल टू ये क्वांटिटी होती है, तो e पावर m इक्वल टू a होता है। तो log 0 बेस e इक्वल टू, अगर हम लोग m मान लें तो e पावर m इक्वल टू 0, e पावर m इक्वल टू 0, तो अगर m की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर माइनस इन्फाइनाइट है ना, तो m की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट ले लें तो कितना हो जाएगा 1/e पावर इन्फाइनाइट, 1e पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 आ गया। इसका मतलब ये तभी 0 होगा जब m की वैल्यू क्या हो, माइनस इन्फाइनाइट, तो m की जगह माइनस इन्फाइनाइट, इसका मतलब log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होती है। ठीक है, log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट। तो आपने जब लोअर लिमिट रखा तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, और 1 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ पर क्या आपने माना, इसको t माना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e पावर t, तो x की जगह e पावर t, log x की जगह t हो गया होल क्यूब, इंटू dx की जगह क्या हो जाएगा, e पावर t इंटू डी टी, ई पावर t dt। तो देखिए कितना बना, माइनस इन्फाइनाइट टू 0 e पावर 3t इंटू टी क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब खोलेंगे तो इंटू ई पावर टी डी टी, ये टी ई पावर 3t मिला के ई पावर 4t टी क्यूब डी टी, है ना। और आपको गामा फंक्शन के लिए ई पावर माइनस एक्स चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर 4x की जगह 4t की जगह हम माइनस वाई मान लेते हैं, तो ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर हमको ई पावर माइनस एक्स का फॉर्म चाहिए, तो हम 4t की जगह क्या माने, माइनस वाई, तो ई पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो 4t की जगह माइनस वाई, तो 4dt की जगह माइनस डी वाई हो जाएगा। लिमिट देख लो, जब t की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, t की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, तो y की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो y की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। जब t की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ई पावर क्या हो गया, ये 4t की जगह आपने पुट किया माइनस वाई, तो हो गया ई पावर माइनस वाई इंटू टी की जगह कितना हुआ, t की जगह माइनस वाई अपान 4, माइनस वाई अपान 4 का होल क्यूब इंटू डी टी की जगह माइनस डी वाई अपान 4 हो गया। अब देखिए 4 की पावर अपान में 4 की पावर 3, एक 4 ये है, और ये माइनस आएगा, माइनस की पावर 3 का मतलब एक माइनस का आएगा, और ये माइनस प्लस, लेकिन इसकी लिमिट को हम चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हम लिमिट, लोअर लिमिट को 0 यानी इसकी लिमिट चेंज कर लिया, तो 0 टू इन्फाइनाइट, तो ये वाला माइनस लिमिट चेंज कर दिया, यहाँ क्यूब है तो एक बाहर माइनस आ जाएगा, तो 1/4 की पावर 4, 4 की पावर 3 है, एक 4 और 4 की पावर 4 ई पावर माइनस वाई इंटू वाई पावर 3 था, इसको n-1 का फार्म लिखना है, तो 4-1 हो जाएगा। फाइनली ये वाई क्यूब बनेगा डी वाई। अब ये क्या बन गया, गामा 4, है ना। इस तरीके कई क्वेश्चन हो गए, इसको हम लोग गामा 4 लिख सकते हैं। गामा 4 का मतलब एक घट के स्टार्ट होगा, तो 3, 2, 1 गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको 2 से कैंसिल करिए तो 8 हुआ, तो -3/8 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 8 128, है ना। ये आंसर आ गया। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए कई क्वेश्चन करवा रहे हैं, 11 क्वेश्चन करवाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इवेल्युएट 0 to 1 dx अपान अंडर रूट एक्स लॉग 1/x।
ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। तो 0 to 1 ये हो गया इंटीग्रल जो इवेलुएट करना है। हमने आपको एक ट्रिक बताया था, एक पॉइंट बताया था कि अगर log है तो log वाली क्वांटिटी को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर log 1/x को t मान लिया है ना, log वाली क्वांटिटी को t मान लेते हैं। तो log 1/x इक्वल टू t, तो 1/x इक्वल टू e पावर t, log उधर जाएगा तो e पावर t, और x इक्वल टू पलट जाएगा e पावर माइनस टी हो जाएगा। तो dx इक्वल टू माइनस e पावर माइनस टी dt है ना, डेरिवेटिव इसका। अब लिमिट रख के देखो, जब आप 0 रखोगे तो 1/0 इन्फाइनेट, तो इन्फाइनेट हो जाएगा, 0 पर इन्फाइनेट हो जाएगा। और जब आप 1 रखोगे तो log 1 x की वैल्यू 1 रखोगे तो t की वैल्यू log 1 का मतलब 0 हो गया। तो इन्फाइनेट टू 0 लिमिट। इसमें देखिए dx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर माइनस टी डी टी, माइनस ई पावर माइनस टी डी टी। अंडर रूट एक्स की जगह कितना हुआ, ई पावर माइनस टी, तो x की जगह ई पावर माइनस टी, और log 1/x को आपने t माना ही है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इस माइनस से लिमिट को चेंज कर दो, तो 0 टू इन्फाइनेट ई पावर माइनस टी है, और इसको ई पावर माइनस टी, ई पावर माइनस टी की पावर 1/2 होगा यहाँ पर, उसको ऊपर ले लो तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इनटू टी पावर नीचे अंडर रूट टी है, ऊपर हो जाएगा टी पावर माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, तो देखिए ये ई पावर माइनस टी सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ई पावर माइनस, या इसको देखें इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ई पावर घाते आपस में मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो -1 प्लस t/2 आ जाएगा, ई पावर माइनस टी इंटू ई पावर t/2 इंटू टी पावर हाफ -1 dt, ऐसा लिख सकते हैं। ई टी पावर माइनस हाफ को टी पावर माइनस हाफ को हाफ -1 लिख सकते हैं ना, माइनस हाफ को हाफ -1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आपका बन गया टी पावर माइनस टी प्लस t/2, कितना हो जाएगा माइनस का t/2, तो माइनस का t/2 हुआ, -1/2 इंटू टी है ना, ये वाला सॉल्व करोगे तो -1/2 इंटू टी आ गया, इंटू टी पावर 1/2 -1 dt। और एक फार्मूला आपने पढ़ा है 0 टू इन्फाइनिटी पावर माइनस के एक्स की पावर n-1 dx इक्वल टू एक्स का जो कोफिशिएंट है k, तो वो अपान में आएगा, तो गामा n अपान k पावर n आपने प्रूफ किया है। तो यहाँ पर देखिए k की जगह 1/2 है और n की जगह 1/2 है, तो क्या हुआ गामा हाफ अपान k की जगह 1/2, 1/2 की पावर 1/2, 1/2 की पावर 1/2, तो √2 ऊपर चला गया और गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, तो ये वाला √2 आ गया और इंटू √π, तो √2π आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हो गई जो इंटीग्रल दिया था वो इसकी वैल्यू हो गई √2π। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रूव दैट 1.3.5.2n-1 इक्वल टू 2 पावर n इंटू गामा n प्लस 1/2 अपान √π, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग इस टर्म को लेकर चलते हैं, इस टर्म को लेकर चलते हैं, तो प्रूफ गामा n प्लस 1/2, इस टर्म को लिया तो n प्लस 1/2 को एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2n प्लस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो गामा n प्लस 1/2 इक्वल टू, इसको अब बाई 2 का टर्म है आगे बढ़ाओ तो क्या होता है, एक घट के स्टार्ट होता है, तो 2n प्लस 1/2 से एक माइनस करोगे तो 2n प्लस 1 माइनस 2/2 मतलब 2n माइनस 1/2 आ गया। फिर एक इसमें से एक माइनस करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2n माइनस 3, फिर इससे एक माइनस करोगे तो 2n माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए ये आपका 5/2, 3/2, 1/2 तक जाएगा इंटू गामा 1/2। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ये कितने फैक्टर हैं ये चीज़ पता करें, तो ये देखिए अगर यहाँ पे 5 है और फैक्टर कितने हैं 1 2 3, ठीक है ये 5 है, तो इसका मतलब ये तीसरा टर्म है, इधर से देखें तो तीसरा टर्म है, तो यहाँ 5 है तो क्या कैसे आया तीसरा, इसमें एक जोड़ लो और फिर आधा कर लो, तो 5 + 1 6/2 3 आ जाएगा, तो तीसरा टर्म हो गया। जैसे इसको देखें तो ये 4 है, अच्छा इसके बाद क्या होगा चौथा टर्म 7/2, तो 7 में 1 जोड़ो 8/2 मतलब फोर्थ वाला टर्म हो जाएगा, ये वाला फोर्थ टर्म है। तो इस तरीके से यहाँ तक देखो तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म होंगे, इसमें एक जोड़ो तो कितना हुआ 2n माइनस 1 प्लस 1 मतलब 2n आ गया, फिर आधा कर लो n, इसका मतलब ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं n फैक्टर्स हैं। ठीक है, या सीरीज देख लो, एक AP सीरीज बन रही है 1 3 5 ... nth टर्म आपका 2n माइनस 1, वहाँ से निकालो, थोड़ा बड़ा स्टेप हो जाएगा, हम लोग इसी से देख लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए n, तो 2 × 2 × 2 n टाइम्स कितना हो जाएगा 2 पावर n, ये हुआ आपका 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 ... 5 3 2 5 3 1, और गामा हाफ की वैल्यू √π।
तो इस वाले टर्म को इसको एक साइड में बाकी एक साइड में कर लो। तो 1.3 रिवर्स ऑर्डर में लिख लो 1.3.5.2n-1 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इधर गया तो 2 पावर n गामा n प्लस 1/2 और अपान में ये वाला √पाई हो जाएगा, अपान √पाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर क्या है, इवेलुएट 0 to इन्फाइनाइट फोर्थ रूट ऑफ x इंटू ई पावर माइनस √x dx। ठीक है, तो 0 to इन्फाइनाइट फोर्थ रूट ऑफ x ई पावर माइनस √x dx है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to इन्फाइनाइट x की पावर फोर्थ रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/4 इंटू ई पावर माइनस √x dx है ना। तो 0 to इन्फाइनाइट लिमिट है ही है, हमने बताया एक्सपोनेंशियल वाले टर्म पे हम लोग विचार करते हैं, वो ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए। यहाँ ई पावर माइनस एक्स नहीं है, इसका मतलब √x को हम लोग क्या मान लें, टी मान लें। तो √x को टी मान लेंगे तो ई पावर माइनस टी बन जाएगा। तो √x को टी मानिए तो 1/2 √x dx इक्वल टू डी टी, तो dx इक्वल टू 2 √x dt आ गया। रख लीजिए यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए जब x की वैल्यू आपकी 0 आएगी तो t की वैल्यू 0, x की वैल्यू इन्फाइनाइट पर इन्फाइनाइट यानी लिमिट नहीं चेंज होगी। तो फिर क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए। तो x की पावर 1/4 इंटू ई पावर माइनस टी इंटू ये हो गया आपका 2x की पावर 1/2 इंटू डी टी। x एक साथ कर लो तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, तो 2 तो बाहर कर लिया, 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस टी, एक्स की पावर 1/4 प्लस इंटू एक्स की पावर 1/2। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/4 हुआ। अब x की वैल्यू रखो क्योंकि आपने t में चेंज कर लिया है। तो 2 0 to इन्फाइनाइट ई पावर माइनस टी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू रखो तो t² हो जाएगा, x की वैल्यू t² की पावर 3/2। तो घाते आपस में मल्टीप्लाई में आ जाती हैं तो ये हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, है ना। 2 इंटू 3/4 का मतलब 3/2 आ गया, तो t पावर 3/2 आ गया। और इसको n-1 के फार्म का बना लो, यहाँ n-1 चाहिए तो एक जोड़ लो एक घटा दो, एक जोड़ लिया तो 3/2 प्लस 1 मिला के कितना हो गया 5/2 और फिर -1, तो 5/2 -1 इसको लिख सकते हैं, बाकी एज इट इज़। और ये बताइए क्या बन गया, अब आपको बताना होगा 0 इंटू ये इंटीग्रल क्या हो गया, ये इतने क्वेश्चन कर चुके हो, इसको बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका गामा 5/2। गामा 5/2 को आगे बढ़ाओ तो 2 इंटू 3/2 एक घटा लीजिए, 3/2 फिर एक घटा दो 1/2 पे रुक जाएंगे। गामा हाफ की वैल्यू √पाई, तो एक 2 से 2 कैंसिल, 3/2 √पाई आ गया। ठीक है, ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, इवेलुएट 0 to इन्फाइनाइट x की पावर a अपान a पावर x, देखिए a पावर x यहाँ गया इंटू डी एक्स, हैंस सो दैट 0 to इन्फाइनाइट x की पावर 7/7 की पावर x इक्वल टू 7 फैक्टोरियल log 7 की होल पावर 8। यहाँ पे a बता रहे हैं कि ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम लोग इसको इवेलुएट करें तो 0 to इन्फाइनाइट x की पावर a अपान a पावर x dx है ना। तो हम लोग a पावर x को क्या पुट करते हैं, पुट नहीं करना है, सिंस a पावर x को रीअरेंज करेंगे तो a पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पावर log आपस में कैंसिल होता है, e पावर log आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a पावर x है ना। और इसको लिख सकते हैं कितना x e पावर x log a। ठीक है, तो हमने वही काम किया है, यहाँ पर a पावर x को एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया, क्या हो जाएगा e पावर x log a है ना। e पावर log कैंसिल हो जाएगा, a पावर x को हम a पावर x e पावर log a पावर x लिखा, तो e पावर log कैंसिल होके फिर वही आपका a पावर x होगा, यानी a पावर x को हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। जहाँ भी a पावर x वाला टर्म आएगा आप तुरंत e पावर log चढ़ा दीजिए, इस पर e की पावर log के साथ में कर लो, तो ये वाली जो पावर है यहाँ इनटू में आ जाएगी, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो a पावर x की जगह पे हमने लिखा e पावर log a पावर x इधर आ गया तो x log a हो गया, x log a, लिमिट सेम चली रही है, और इसको ऊपर ले लो तो e पावर माइनस log a इंटू एक्स, ई पावर log a तो कांस्टेंट है, e पावर माइनस log a इंटू एक्स की पावर a, इसको a प्लस 1 - 1 लिख सकते हैं क्योंकि हमको n+1 का फॉर्म यहाँ लाना है ना, दिस इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू, अब एक फार्मूला आपने स्टार्टिंग में प्रूफ किया था 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस kx x की पावर n-1 इंटू डी एक्स इक्वल टू गामा n अपान k की पावर n। ठीक है, तो दिस इक्वल टू
ये हो जाएगा, देखिए गामा एन की जगह a+1 है, तो गामा a+1 अपान ए की जगह क्या है, k की जगह क्या है, log a है ना, यहाँ पर k की जगह log a है, तो log a की पावर n की जगह पे आपका a+1 है, तो log a की पावर n+1। एक तो ये वैल्यू आ गई जो इवेल्युएट करवा रहे थे कि 0 to इन्फाइनाइट x की पावर a पावर x dx की वैल्यू ए फैक्टोरियल में लिखोगे तो ए फैक्टोरियल होगा, गामा में लिखोगे तो a+1 हो जाएगा, तो चाहे गामा में रहने दीजिएगा या फैक्टोरियल में, तो log a की पावर a+1, ठीक है। उसके बाद इसी में अगर a की वैल्यू 7 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, 0 to इन्फाइनाइट x की पावर 7 अपान 7 की पावर x की पावर 7 अपान 7 की पावर x dx इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपान log 7 की पावर 8, a की जगह 7, तो 7 + 1 8 log 7 की पावर 8। ये आपको बाद में इवेल्युएट करना था, ठीक है। आपसे कहा गया था कि इसकी को इवेल्युएट करो और उसके बाद ये शो करिए कि इस x की पावर 7 अपान 7 की पावर x इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपान log 7 की पावर 8। तो आपने यहाँ a की जगह 7 रख लिया, a की जगह 7 रख लिया, तो ये मिल गया आपको, राइट साइड प्रूफ हो गया, है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इवेल्युएट 0 to 1 x की पावर n-1 log 1 अपान x बेस e पर है पावर m-1 dx, इसको इवेल्युएट करना है। तो देखिए 0 to इन्फाइनाइट x की पावर n जो दिया है, क्वेश्चन हमने लिखा, उसके बाद हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि log अगर का टर्म है, log देखेंगे एक्सपोनेंशियल का टर्म है तो एक्सपोनेंशियल वाले को देखेंगे कि e पावर -x बने, या a पावर x है तो a पावर x को देखेंगे, या log का टर्म है तो log वाला देखेंगे। तो log वाली क्वांटिटी को हम लोग t मानते हैं, है ना, ये हमने शुरू में बताया था कि अगर log दिया है तो log वाली क्वांटिटी को t मानेंगे पूरे को। तो हम लोग log 1 अपान x बेस e इसको t मान लिया, तो e पावर t इज इक्वल टू 1 अपान x हो जाएगा, मतलब 1 अपान x इक्वल टू e पावर t हो गया, तो x इक्वल टू e पावर माइनस टी हो जाएगा, पलट जाएगा, तो dx इक्वल टू माइनस e पावर माइनस टी dt। लिमिट चेक करो, जब आप 0 रखोगे x की वैल्यू तो log इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट हो गई, और जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, log 1 की वैल्यू 0। तो रख लीजिए यहाँ पर, तो x की जगह तो क्या रखोगे, x की जगह रखना है e पावर माइनस टी, तो यहाँ x की जगह e पावर माइनस टी, पावर में n-1 है आपने लगा लिया, और ये क्या था t, है ना, इसकी जगह आपने t पुट किया है, तो t पावर m-1 इंटू dx की जगह माइनस e पावर माइनस टी dt, माइनस e पावर माइनस टी dt, ठीक है। तो अब देखिए e पावर t को बाहर, देखिए इस माइनस से लिमिट को चेंज कर लो, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज हो गई, 0 to इन्फाइनाइट, e पावर इस यह क्या बना, माइनस एन टी प्लस टी, और एक यहाँ इंटू में और है e पावर माइनस टी, तो माइनस का t हो गया, तो t कैंसिल हो जाएगा, इंटू टी पावर m-1 dt। तो फाइनली ये क्या बना, 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस एन टी इंटू टी पावर m-1 dt, ठीक है। और फार्मूला फिर वही 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस kx की पावर n-1 dx क्या होता है, गामा n अपान k पावर n, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, गामा m अपान इसकी पावर, ये k की जगह n है, k की जगह n है, तो n की पावर m, ठीक है। आ गया सॉल्यूशन, आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस ax स्क्वायर, डबल इंटीग्रल है, e पावर माइनस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इन ब्रैकेट x की पावर 2m-1 y की पावर 2n-1 dx dy इक्वल टू गामा n अपान 4 a पावर m b पावर n, ऐसा है। तो जहाँ पे a b m n के बारे में कह रहे हैं कि ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो 0 to इन्फाइनाइट ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब देखो इसमें x वाले टर्म सेपरेट हो, लिमिट कांस्टेंट है, इसका मतलब x y इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो x वाले टर्म सेपरेट हो पा रहे हैं, तो 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2m-1 इंटू डी एक्स वाला इंटीग्रल अलग हो गया और दूसरा इंटीग्रल y वाला अलग कर दिया। देखो यहाँ पर लिमिट कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ कि x y हो गए इंडिपेंडेंट हो गए, तो सेपरेट कर सके तो सेपरेट कर लेते हम लोग। यहाँ पे सेपरेट हो गया, x का टर्म एक साथ हो गया, y का टर्म एक साथ हो गया। तो हमने इस पहले वाले इंटीग्रल को I1 मान लिया, दूसरे को I2 मान लिया। तो I1 इक्वल टू क्या हो गया, ये इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट e पावर माइनस ax स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 2m-1 इंटू डी एक्स। अब इसको हल कर लो, I1 को हल कर लो। तो हमने अब देखिए यहाँ e पावर वाला टर्म दिख रहा है, तो हम क्या मानेंगे इस बार बताइए,
ए एक्स स्क्वायर को टी मान लें, तो ए एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो 2ax dx इक्वल टू dt, लिमिट चेंज होगी, x की वैल्यू 0 पर t की वैल्यू 0, x की वैल्यू इन्फाइनाइट पर t की वैल्यू इन्फाइनाइट नहीं चेंज होगी, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर ये बन गया माइनस टी, ई पावर यहाँ टी हो गया तो ई पावर माइनस टी इंटू एक्स की जगह वैल्यू रख लो तो टी अपान ए की पावर 1/2, तो टी अपान ए की पावर इतना पावर तो है ही है, अपान 2 आ जाएगा, 2m माइनस 1/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अंडर रूट है तो अंडर रूट 2m माइनस 1 अंडर रूट हटाओगे तो यहाँ बाई 2 आ जाएगा, इंटू dx की जगह हो जाएगा dt अपान 2ax, dt अपान 2ax, ठीक है, तो ई पावर माइनस टी, टी अपान ए की पावर 2m माइनस 1/2 इंटू 1/2a, एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए, एक्स की वैल्यू टी अपान ए अंडर रूट यानी 1/2, टी अपान ए की पावर 1/2, ठीक है, इसको ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, तो 1/2a, 2a को बाहर किया, 1/2a 0 टू इन्फाइनिटी ई पावर माइनस टी, टी बाई ए इसको ऊपर ले लो तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो टी पावर टी बाई ए की पावर 2m माइनस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, तो 2 एलसीएम हो गया तो 2m माइनस 1 प्लस 1 तो आ गया, ऊपर आ गया 2m/2 मतलब m आ गया, ठीक है, तो 2m सॉरी ये कटेगा नहीं तो 2m माइनस कितना देखिए क्या होगा 2m माइनस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है, तो कितना आ गया 2m माइनस 1/2 माइनस 1/2, एलसीएम 2 हो गया तो 2m माइनस 1 माइनस 1 तो ये हो गया 2m माइनस 2/2 मतलब कितना आ गया m माइनस 1 आ गया, है ना, तो t अपान a की पावर कितना हो गया m माइनस 1 आ गया, ठीक है, और अब देखिए a की पावर m माइनस 1 इसको बाहर कर लो तो 1/2a इंटू ए पावर m माइनस 1 0 टू इन्फाइनिट ई पावर माइनस टी टी पावर m माइनस 1 इंटू डी टी, तो ये क्या बन गया, ये इंटीग्रल क्या बन गया गामा m, तो गामा m अपान a एक साथ कर लो तो a पावर ये 1 कट जाएगा तो 2a पावर m आ जाएगा, तो इस I1 की वैल्यू हो गई गामा m अपान 2a पावर m, और सेम इसी तरीके I2 है, I2 और I1 सेम इंटीग्रल हैं, ठीक है, एक ही तरीके के दोनों इंटीग्रल है, तो हम लोग दूसरा वाला सिमिलरली लिख लेंगे, तो सिमिलरली a की जगह वहाँ b है, m की जगह n है, तो I2 इज इक्वल टू 1/2b पावर n इंटू गामा n हो जाएगा, m की जगह n है, इसमें दोनों में केवल यही फ़र्क है कि m की जगह पे यहाँ पे n है और a की जगह यहाँ b है, ठीक है, बाकी ये x में है ये y में है, ठीक है, तो I2 की वैल्यू 1/2b पावर n गामा n हो जाएगा, इसी तरीके उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर सिमिलर वे में सॉल्व होता है तो हम लोग सिमिलरली लिख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल जो दिया था वो किसके बराबर था I1 इंटू I2, I1 हम लोग निकालें गामा m अपान 2a पावर m और I2 की वैल्यू गामा n अपान 2b पावर n, तो गामा n अपान 4a पावर m b पावर n, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और गामा का पूरा कॉन्सेप्ट दिए कि गामा के क्वेश्चन कैसे करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, अब गामा का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से लगाइएगा, कितने 6 फार्मूले हो गए और 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि a पावर x है तो वहाँ पर क्या करते हैं e पावर log a पावर x लिख लेते हैं, दूसरा log वाला टर्म है उसको t मान लेते हैं, तीसरा e पावर माइनस x का अगर इंटीग्रल में है तो e पावर माइनस x वाला टर्म हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए e पावर माइनस एक्स स्क्वायर है या e पावर x है ना, इस तरीके का टर्म है तो हम लोग उसको e पावर माइनस x बनाएंगे, जैसे आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनिट e पावर x और कुछ होता, मान लीजिए x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स ऐसा कुछ होता, तो यहाँ x की जगह क्या करेंगे, x की जगह माइनस टी रखना पड़ेगा क्योंकि आपको फार्मूले में माइनस e पावर माइनस x ही चाहिए, तो x की जगह माइनस टी पुट करेंगे, समझे, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है कि e पावर माइनस एक्स वाला टर्म बनाना, दूसरा a पावर x है तो उसको e पावर log में बना के लिख लेंगे, तीसरा log वाला जो टर्म है पूरे log को हम लोग t मान लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 फार्मूले और 3 पॉइंट्स को आप रखोगे ध्यान में तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। अब काफ़ी क्वेश्चन हमने लगवा दिया है और क्वेश्चन आप अपने बुक के सॉल्व कर लिएगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे लोग को भी फ़ायदा हो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।